नमस्कार दोस्तों। आज अगर भारत देश के लिए सबसे बड़ी परेशानी अगर कोई देश बना है तो वो पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है, जिसने पिछले कुछ वक्त में भारत की तरफ अपना रवैया और भी आक्रामक कर लिया है। फिर चाहे वो पाकिस्तान के रास्ते में अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना हो या फिर बार बार भारत की सरहद में घुसकर हमारे भारतीय सिपाहियों को शहीद करना हो। चीन के इन आक्रामक रवैये को देखते हुए हमें मीडिया में से कम ही पता चल पाता है कि आखिर चीन के इस रवैये से निपटने के लिए आखिर भारत सरकार की क्या स्ट्रेटजी है और क्या वाकई में चीन को रोक पाना संभव है। इन सभी सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। चीन के साथ जो सबसे बड़ा इंसिडेंट पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है वो है मई साल 2020 का गलवाना इंसिडेंट, जब भारत और चीन के सिपाहियों के बीच के टकराव के बाद हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए थे और फिर 28 महीनों तक दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति रही थी। अब जब शी जिनपिंग ने तीसरी बार चीन की कमान संभालकर अपनी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा लिया है, ऐसे में यह कहना तो तय है कि चीन अब यहीं पर रुकेगा नहीं। भारत की ओर से भी गलवाना क्लैश के बाद चीन के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग उठी थी, लेकिन सच्चाई यह भी है दोस्तों, चीन टीवी चैनल्स पर चीन को बॉयकॉट करने की बातें चल रही थी, वही टीवी चैनल्स साथ में चाइनीज कंपनी के एड भी दिखा रहा था। अभी दिवाली हाल ही में गुजरी है और यहाँ पर हमारे भारत देश में चाहे वो घर को सजाने के लिए लाइट लेनी हो या फिर नए स्मार्टफोन्स हो या फिर बाकी के इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो, इनमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट्स चाइना की ही होती है। तो बॉयकॉट चाइना का ट्रेंड हमें सोशल मीडिया पर तो देखने को मिलता है, लेकिन असल ज़िंदगी में बहुत ही कम लोग हैं जो इसे फॉलो करते हैं। इसमें लोगों की भी कोई गलती नहीं है। हमें मानना होगा कि चीन में बनने वाले ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अच्छे और कम दाम में मिलते हैं। हमारे लिए दूसरी मुसीबत की बात यह है कि अगर आप चीन के प्रोडक्ट्स बॉयकॉट कर भी दे, फिर भी हम कुछ पार्ट्स और इक्विपमेंट्स के लिए उन पर निर्भर हैं। हमारे भारत देश में 70% इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, 70% फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेट्स और 40% लेदर गुड्स अभी भी चीन से ही इंपोर्ट करने पड़ते हैं। चीन से आने वाले फर्टिलाइजर भी यहाँ मिलने वाले फर्टिलाइजर से 76% ज़्यादा सस्ते हैं। चीन से आने वाला इलेक्ट्रिक सर्किट भी भारत में मिलने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट से 23% ज़्यादा सस्ता है और इन सभी चीज़ों को रातों रात बदलना इम्पॉसिबल है। यह सब यही दिखाता है कि सिर्फ भारत के लोग मिलकर चीन को बाइकॉट नहीं कर सकते। जब तक चीन के पास हमारे यहाँ का पैसा जाता रहेगा तब तक वो सरहद पर हमसे भिड़ने के लिए मौके ढूंढता रहेगा। तो अब सवाल यह है कि आखिर भारत सरकार चीन से निपटने के लिए क्या करने वाली है। भारत सरकार ने चीन से निपटने के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी का सहारा लिया है, जिसे चाइना +1 पॉलिसी भी कहा जाता है। इस कोरोना महामारी के वक्त में जितने भी देश अपने सामान या फिर प्रोडक्ट्स पर चीन पर डिपेंड थे, उन्हें अचानक से ही एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि चीन अपनी लॉकडाउन पॉलिसी के कारण वक्त पर सामान की डिलीवरी नहीं कर पाया। हाल के समय में भी चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के कारण वो एक भी कोविड का केस आने पर पूरे शहर को ही लॉकडाउन में डाल रहे हैं, जिसका मतलब है कि अभी भी दुनिया भर के कई कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रही है और सप्लाई चेन भी बुरी तरह से कभी भी टूट सकता है। इसी आपदा को अवसर में बदलते हुए भारत ने यूएस और ईयू सहित 18 ग्लोबल इकोनॉमिक्स के साथ यह चाइना पॉलिसी +1 पर पार्टनरशिप की है, जो कहती है कि अगर सभी देशों को चीन से अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है तो उन्हें चीन के अलावा एक दूसरे देश में अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करनी होगी। और कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि यह दूसरा देश और कोई नहीं बल्कि हमारा भारत देश है। इसके लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार है PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के तहत भारत सरकार विदेशी कंपनियों को अपना बिजनेस सेटअप करने में ना सिर्फ मदद करेगी बल्कि उन कंपनियों को इसके लिए कई सारे रिवॉर्ड्स भी देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी को भारत में बिजनेस ओपन करना होगा तो उसे यहाँ पर सबसे पहले ज़मीन खरीदनी होगी, इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने होंगे और फिर कुछ वक्त तक भारतीय मार्केट में रहना होगा ताकि वो
और बड़े इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर कर सके। लेकिन उसके लिए उस कंपनी को हजारों करोड़ों रुपए की इन्वेस्ट करनी होगी और इस इन्वेस्टमेंट को टूटने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा। इसलिए भारत सरकार ने ऐलान किया है कि वो उस कंपनी को रिवॉर्ड देंगे। उदाहरण के लिए अगर एप्पल कंपनी भारत में 8,000 करोड़ रुपए के आईफोन की प्रोडक्शन करता है तो उन्हें 4 से 6% का कैशबैक दिया जाएगा और इंपोर्ट किए गए इक्विपमेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे। इसके अलावा यह भी एक योजना है कि नई कंपनी को पहले 1-2 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से इंडियन मार्केट में अपने पैर जमा पाए। उसमें भारत देश को पहला सबसे बड़ा फायदा यह है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और दूसरा फायदा यह है कि एप्पल कंपनी ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो भारत देश में 47,000 करोड़ रुपए के एप्पल फोन बनाएंगे, जिससे भारत देश को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा और जिससे हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी। तो दोस्तों यह स्ट्रेटजी थी कि आखिर भारत सरकार चीन से कैसे निपटेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।